श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। 5 मई को एक बार फिर से जो है आ गया है सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे, ऐसे उपाय बताएंगे जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार की अष्टमी को कुछ स्पेशल उपाय बताए हैं जो हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को हम किस चीज़ के लिए करेंगे और हमें अष्टमी तिथि को करना है ये उपाय, तो हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो हम उसके बेनिफिट के बारे में पहले जानना चाहते हैं कि ये जो हम उपाय कर रहे हैं वो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ ये हम अपने घर में खुशियों के लिए करेंगे, ताकि हमारे घर में खुशियों का माहौल बना रहे, वातावरण बना रहे और हमारे घर में अच्छा माहौल बने रहने से घर में सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए आपके घर में कोई भी परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाए और घर में अच्छा माहौल बना रहे। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले यहाँ पर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमें लेना है एक बेलपत्र लेना है जो कटा फटा ना हो, बिल्कुल भी अच्छा हो। अगर मान लीजिए आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो पंडित जी बताते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा होगा, सोमवार का दिन है, अष्टमी का दिन है, तो बहुत लोगों ने चढ़ाया होगा, आप उसमें से एक बेलपत्र लेकर धुल के अपना उपाय कर सकते हैं। और आपको क्या लेना है? पंचामृत में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी पहले तो मैं ये बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें दूध लेना है, दही लेना है, शक्कर लेना है, शहद लेना है और घी लेना है। इन 5 चीज़ों से हमें पंचामृत बनाना है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है जिसमें हमें गंगा जल मिला लेना है। क्योंकि जब हम कोई ऐसी तिथि पर उपाय करते हैं जो खास तिथियां होती हैं, जैसे सोमवार की अष्टमी की तिथि है, तो जब ऐसी तिथियों पर हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें गंगा जल डालना आवश्यक हो जाता है। तो हमें गंगा जल डालकर 1 लोटा जल तांबे के पात्र में लेना है। उसके बाद हम इसे लेकर कहाँ पहुँचेंगे? महादेव के मंदिर में। मुख किधर रहेगा? उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपने बेलपत्र लिया है उसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे। उसके बाद आप जो पंचामृत बना कर ले गए हैं उसमें से थोड़ा सा पंचामृत आप जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है उसकी बीच वाली पत्ती पर रख देंगे। जो किनारे में 2 साइड में पत्तियाँ छोटी छोटी होती है वहाँ पर आपको पंचामृत नहीं रखना है, आपको बीच की पत्ती पर पंचामृत रखना है। उसके बाद उसी पंचामृत में से आपको थोड़ा सा पंचामृत ले लेना है, आपको अलग से नहीं लेना है। ये नहीं कि आपने ज़्यादा बनाया है तो आप अलग से लेकर उपाय को उल्टा कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी को जो आपने बेलपत्र चढ़ाया उसके ऊपर जो बीज की पत्ती पर आपने पंचामृत चढ़ाया, उसी पंचामृत में से थोड़ा सा पंचामृत लेंगे और जो है भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमें वहां पर लेपन करना है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है गंगा जल के साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए यह जल हमें समर्पित करना है। आपके घर में जो है सुख शांति का वातावरण बनने लगेगा, आपके घर में अच्छे माहौल बनने लगेंगे। तो यह उपाय आप करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है यह सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय हमेशा अच्छा होता है और कारगर होता है। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ कि पंडित जी ने यहाँ पर दूसरा उपाय हमें क्या बताया। तो यह जो हम दूसरा उपाय बताने वाले हैं, पंडित जी ने जो बताया है, ये किस चीज के लिए? यह उपाय धन की कमी के लिए। अगर मान लीजिए आपके घर में धन की कमी है या फिर आपकी इज्जत नहीं हो रही, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पीला चंदन लेना है और आपको क्या करना है? कमल गट्टा लेना है। अगर आपके घर में धन से संबंधित समस्या है तो आप कमल गट्टा लीजिएगा, अगर धन से संबंधित समस्या नहीं है तो आप कमल गट्टा स्किप कर दीजिएगा। और आपको क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है, गंगा जल मिलाकर शक्कर लेना है। आपको यहाँ पर शक्कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें लेकर कहाँ पहुँचनी है? महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में पहुंचकर हमें क्या करना है? सर्वप्रथम जो है हम क्या करेंगे?
कि जो चंदन लिए हैं उस चंदन से भोलेनाथ के शिवलिंग पर लेपन करेंगे और उसी के ऊपर कमलगट्टा चढ़ा देंगे। अगर आपको धन से संबंधित समस्या है तो, नहीं है तो आप मत चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने तांबे के लोटे में जल लिया है उसी में हम शक्कर डाल लेंगे। गंगा जल डालकर जो जल लिया है उसी के अंदर आपको शक्कर डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है, कुछ नाम बोलने हैं और जल को समर्पित करना है। तो अगर आप देखिए धन से संबंधित यह उपाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि का जो है स्मरण करते हुए जो है जल चढ़ाएंगे, ताकि आपके जीवन में धन की कमी कभी ना रहे। अगर मान लीजिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए जो है जल चढ़ा रहे हैं, जो आपने जल में जो है शक्कर डाला है वो जल अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। और अगर आप मान लीजिए कष्टों के लिए, आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर ये जो जल चढ़ा रहे हैं वो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। तो एक ही उपाय में आपको बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट मिल जाएंगे। तो यह उपाय आप करके देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही कारगर है और पंडित जी ने अभी की कथा में ही अपने बताया था। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ कि यहाँ पर तीसरा उपाय में पंडित जी ने क्या बताया था। तो यह उपाय जो है किस चीज़ के लिए करना है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत है, आज की भाग दौड़ के जीवन में टेंशन हर आदमी को है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, तो वो इस उपाय को जरूर करें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, देखिए एक बेलपत्र लेना है, क्योंकि भोलेनाथ की सबसे प्रिय चीज़ जो होती है वो बेलपत्र होती। तो आपको एक बेलपत्र लेना है, एक रुद्राक्ष लेना है। आप रुद्राक्ष 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में है तो आप ले सकते हैं। और 1 लोटा आपको यहाँ पे शुद्ध जल लेना है, जिसमें गंगा जल मिला लेना है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने रुद्राक्ष लिया है वो लोटे के, तांबे के लोटे में जो आपने जल लिया है उसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद उसको आपको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आप रुद्राक्ष निकाल लेंगे और उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि जो बेलपत्र है वो भोलेनाथ को चढ़ा देंगे और जो लोटे में जल आपने लिया है उसको सोमेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और आचमन करके उसमें से थोड़ा सा जल आप अपने घर ले आएंगे। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उस व्यक्ति को आप पिला दीजिएगा। जल्द ही उस व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, सभी दुख कष्टों से वो दूर हो जाएगा। तो आप यह उपाय करके देखिएगा जरूर। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।